सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सो नाइपर जे 2024 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और बच्चों की बहुत अच्छी रैंक भी आई है। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, बट सेलिब्रेशन के बाद एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल चुका है आपको सेलिब्रेशन के लिए। उसके बाद अब जरूरी है कि आप ये जान लो कि आपकी काउंसलिंग कब है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, किस वक्त आपको पहुंचना है, फीस क्या होगी, किस तरीके से काउंसलिंग को अटेंड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू कंफर्म करने वाला हूं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से होने वाली है और किस डेट को होने वाली है। सो काउंसलिंग जो होगी वो नाइपर गुवाहाटी में होगी और रैंक के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि जिनकी रैंक 1 to 600 है बच्चा, उनको 16 जुलाई 2024 को रिपोर्ट करना है और उनका रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग 8 AM। ठीक है, उसके बाद जो 600 एवब और 1400 तक की रैंक है जिन बच्चों की, उनको रिपोर्ट करना है नाइपर गुवाहाटी में ही 17 जुलाई को और उनका भी टाइम 8 AM मॉर्निंग है। ठीक है, देन उसके बाद 1400 एवब जो रैंक है और 2872 तक की जिनकी रैंक है, उनका जो काउंसलिंग डेट है वो है 18 जुलाई और उनका भी मॉर्निंग में 8 AM का ही रिपोर्टिंग टाइम है। उसके एवब जितनी भी रैंक्स हैं, अगर सीट रहेंगी, अगर वैकेंसीज रहेंगी सीट्स की, तो वो नोटिफाई करेंगे, अदरवाइज काउंसलिंग जो है वो इस ही रैंक तक रुक जाएगी। समझ गए इस बात को? चलिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि नाइपर गुवाहाटी ने बच्चों को ब्रोशर में दी है। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ी हो, बट मैं फिर भी समराइज कर देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं आपके लिए बच्चा। पहली चीज, आपसे काउंसलिंग का फॉर्म ऑनलाइन भरवाया जाएगा, नो डाउट, लेकिन आपको काउंसलिंग के लिए फिजिकली ही विजिट करना है नाइपर गुवाहाटी में। और याद रखिएगा, इसका कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये नाइपर गुवाहाटी ने वहां पर लिख चुके हैं, नो TA/DA विल बी प्रोवाइड, यानी कि ट्रेवल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा या फिर आपको कहीं भी रुकने की जगह या कुछ, आपको सब कुछ अपने से करना पड़ेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, MS फार्म, M फार्म और MBA कैटेगरी की जो रैंक निकली है, काउंसलिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी बच्चा, काउंसलिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी और मॉर्निंग सेशन में ही आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद बच्चा जो MBA के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनका पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये बात भी याद रखना आप लोग। पहले उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि 85% जो होता है उनकी रैंक से लिया जाता है और 15% ग्रुप डिस्कशन का मार्क्स लिया जाता है। फिर वो मार्क्स कंबाइन होते हैं और उसकी बेसिस पर रैंक बनती है और तब उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना जिन बच्चों ने MBA के लिए अप्लाई किया है, कि आपकी पहले ग्रुप डिस्कशन से रैंक बनेगी साथ में जुड़ के। ठीक है, तब फर्दर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। उसके बाद क्या है बच्चा, कि जिन बच्चों को MTech प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, जैसे कि MTech मेडिकल डिवाइसेस, क्योंकि उनकी रैंक अलग से आई है, तो आफ्टरनून सेशन जो होगा बच्चा, उसमें उनकी काउंसलिंग होगी। और किसी भी बच्चे को अगर अपनी सीट को कंफर्म करना है, इन केस आपको सीट जो है अलॉट कर दी गई है, लेकिन उसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब आप जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो वहां पर सबमिट कर देंगे। फीस कैसे सबमिट करनी है इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, और कितनी फीस है ये भी डिस्कस आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, देन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हो सकता है ये चीजें काफी आपको पता हो, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस चीज का ओरिजिनल फॉर्म चाहिए, कौन कौन से फॉर्म आपको बाहर से बनवाने पड़ेंगे, वो सब की डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि जो कैंडिडेट अपीयर होंगे काउंसलिंग के लिए बच्चा, उनको पहली चीज तो ये कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट करने होंगे। आपके 10th 12th, उसके बाद आपके B फार्म की सारी मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास डिग्री है, अवेलेबल है, तो आप उसकी डिग्री को लेकर जाएंगे, अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जैसे कि इसमें बोला गया है कि अगर बच्चा जो है
EWS कैटेगरी से है तो उसको क्या करना होगा बच्चा, उसको एनेक्सर 2 फॉर्म फिल करना होगा और एनेक्सर 2 का फॉर्मेट उन्होंने यहां दिया हुआ है, इस तरीके का फॉर्मेट ये होगा। आप जाएंगे नाइपर जेई 2024 इंफॉर्मेशन ब्रोशर खोलेंगे, वहां पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म एनेक्सर 2 को आप फिल करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां जमा करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है, जो सबमिट करना पड़ेगा इसी में। लेकिन याद रखिएगा जब आप इसको वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, इसकी फाइल साइज जो होगी इट शुड बी लेस देन 300 KB। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना कंप्रेस करके रखिएगा कि इसका साइज इससे एक्सीड ना करे, समझ गए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बच्चा जो है वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको एनेक्सर 3 फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर बच्चा जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उसको ये वाला फॉर्म जो है फिल करके और उसको अपलोड कराना पड़ेगा वहां पर। और याद रखना इसमें भी ओरिजिनल साइज जो है इट शुड बी लेस देन 300 KB और जो फॉर्मेट होगा वो PDF होगा, इसका भी फॉर्मेट जो होगा वो PDF ही होगा बच्चा यहां पर, ठीक है। अगर इन केस ऐसा होता है कि कोई बच्चा अपनी अंडरटेकिंग किसी वजह से नहीं जमा कर पा रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो उसको ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा और उसमें उसको टाइम बताना पड़ेगा कि वो कब तक उसको जमा कर देगा और क्या रीजन होगा। उस हिसाब से इस फॉर्म को वो फिल करेंगे, एनेक्सर 4 को फॉर्म को फिल करके उसको अपलोड कर देंगे। क्लियर है बच्चा ये चीज, ठीक है। उसके बाद देन अगर बच्चा किसी तरह से कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना चाहता है तो उसके लिए आएगा एनेक्सर 5। ये एनेक्सर 5 जमा करना होगा बच्चे को और याद रखना ये भी PDF फॉर्मेट में होगा और इसका भी साइज 300 KB से नीचे रहना चाहिए, समझ गए। चलिए अब बात आती है कि कुछ बच्चों का ऐसा है कि जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि उनके जस्ट एग्जाम कंप्लीट हुए हैं या अभी कंप्लीट कर रहे हैं एग्जाम बच्चा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये अंडरटेकिंग वहां पर लिख कर देनी पड़ेगी कि मैं अपने फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री को नहीं दे सकता हूं, मुझे इस चीज के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपनी डिग्री जो है वो थोड़ा दिन बाद जमा कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनेक्सर 6 फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं तो। क्लियर है बच्चा इतनी चीज, ठीक है। देन उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड, उसकी भी साइज जो है 300 KB से नीचे रहनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट अगर कोई है, मैक्सिममली ये PhD स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है कि भाई स्पॉन्सरशिप उनको मिल रही है अगर वो नेट क्वालिफाइड है या फिर कोई इंडस्ट्री उनको करा रही, या फिर हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री किसी बच्चे को मास्टर्स करा रही हो और उसकी स्पॉन्सरशिप हो, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट वहां बच्चों को जमा करना पड़ेगा। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जमा करने होंगे, उसका साइज याद रखना 50 KB से नीचे रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट या JPEG फॉर्मेट रहना चाहिए, और एक सिग्नेचर फाइल। ये दोनों चीजें तो हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, बस उसका साइज चेक कर लीजिएगा कि साइज वहां पर प्रॉपर रहना चाहिए। देन अगर मैं बात करूं बच्चा आपसे, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है फीस का। फीस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो उन्होंने अभी तक कुछ भी ये क्लियर नहीं किया है कि आपको किस फॉर्मेट में देना है। लाइक मैक्सिमम कॉलेजेस में और अभी तक होता आया है कि DD ही बनवा के लिया जाता है, लेकिन ये नाम स्पेसिफाई अभी तक नहीं हुआ है कि DD किस नाम से बनवाना है। तो अभी वेट कीजिएगा, फीस के लिए उतना परेशान नहीं होना है। बस ये जान लीजिए, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि फीस है कितनी, ये जान लीजिए। इतनी फीस जो है आपको कलेक्ट करके रखनी है, अपने पेरेंट्स को बोलना है कि हमको नाइपर के लिए इतनी फीस चाहिए। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन आती है कि किस नाम से बनवाना है DD को, आप DD प्रिपेयर कराइएगा और डॉक्यूमेंट्स अपने सारे के सारे प्रिपेयर करके रखिएगा। एक एडवाइस मैं यहां पर दूंगा आपको बच्चा, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एक फोटोकॉपी अलग करा के रखिए, 1 या 2 फोटोकॉपी अलग करा के रखिए बच्चा। प्लस जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एक PDF बनाइए, उसको अपनी ड्राइव पर अपलोड कर लीजिए या फिर अपने किसी घर में गार्जियन को, भाई को, बहन को, मम्मी पापा को व्हाट्सएप पर उसको अभी भेज दीजिए फिलहाल के लिए, जिसको वो मार्क करके रख लेंगे अपनी चैट में, ताकि अगर कभी इमरजेंसी हो तो तुरंत वहां से निकाल के आप उसका प्रिंट ले सकें। क्लियर है बच्चा इतनी चीज, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे
कि आखिर जब काउंसलिंग के लिए प्रायोरिटीज भरी जाएंगी तो उसको किस तरीके से भरना है। फिलहाल मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि आप अपने आप को काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। डेट्स आपको बता दी गई हैं, रैंक के हिसाब से अपने रिजर्वेशंस करा लीजिए वहां पर। ओके, देन उसके बाद काउंसलिंग के लिए जाइए, अच्छे से अपना एडमिशन कराइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।